बाज़ार में आई हूँ ज़रा एक्सप्लोर करने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। मैंने सोचा था प्लेन में बैठती सोऊंगी, लेकिन इतना रश है और इतनी आवाज़ें हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट बहुत ही बुरा हुआ है। इतनी थक गई हूँ कि मैं बस मुझे था कि चलो अब मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ तो एक्सप्लोर कर ही लेती हूँ, और इसलिए मैं BA मॉल आई हूँ। और हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग बड़ा एक्साइटिंग है क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग टू कोयटा और ऑब्वियसली नॉट इन द कार। और अभी ये है कि हम बस जा रहे हैं एयरपोर्ट पे। आई ड्रॉप माई कार एंड देन फिर विल गो टू कोयटा। आई हैव अ फ्लाइट और बस यहाँ हमारे साथ इब्राहिम मौजूद है। इब्राहिम, आप भी कोयटा जा रहे हैं? मैं कोयटा नहीं जा रहा, मैं कराची जा रहा हूँ। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। कराची क्यों जा रहे हैं आप? कराची 2-3 काम देना होगा, नहीं पता। तो बस फिर अब जो है वो हम जा रहे हैं। तो अब हम एयरपोर्ट जा रहे हैं और उसके बाद हमारी फ़्लाइट है। तो ऑब्वियसली कि मैंने आप लोगों को कुछ पैकिंग स्टफ चीज़ें नहीं दिखाई बिकॉज आई वाज सो मच स्टक। और मुझे बस यही था कि चलो अब निकलते हुए मैं आप लोगों के साथ अपना ट्रैवलिंग व्लॉग शेयर करूं। सो यस, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन। जब भी मैं यूट्यूब पर आऊँ तो आप लोगों के पास आप लोगों की यूट्यूब की घंटी बजेगी और किसी तरह करीम यूट्यूब पर आ गई हैं और आप लोग मेरे व्लॉग्स देखेंगे। सो यस, एंड यू आर ऑन द वे। तो हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। तो हम लोग जो है वो पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। reached at the airport. बस वी आर हेयर और मेरे साथ मेरी आज की जो ट्रैवलिंग पार्टनर है वो अम्मी है। और अभी हम पहले बोर्डिंग कराते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हमारी बोर्डिंग हो गई है। हेलो अम्मा। हेलो। सो हम जा रहे हैं बस अब अपने गेट के पास बैठने के लिए। मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है तो लेट्स सी मैं थोड़ी सी मंचिंग कर लें हम। लेट्स सी, अभी टाइम है हमारी फ़्लाइट में, बट मुझे थोड़ा सा था कि पता नहीं लेट ना हो जाए हम, बट हम ऑन टाइम में, अल्लाह का लाख शुक्र है। सो अब हम लोग बैठे हैं कोस्टा पर क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था और आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि मेरे प्लेन में कुछ मुझे फूड मिलेगा या नहीं। और मुझे बस अभी था कि मैं अभी कुछ खा लूँ लाइट सा, और अगर मैं प्लेन में सो भी जाऊँ तो इट्स ईज़ी फॉर मी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं रात को कुछ 2-2:15 बजे सोई थी और सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ। सो यस, this is the update of the airport, guys. So this is this croissant for me and this is the sandwich for Amma and this is my Amma. Hello Amma. Hello, how are you? Are you excited? Yes, very excited. Koita is a very new city. Yes. और हम जा रहे हैं पहली दफ़ा। So here we are sitting and the airport is very like clean and obviously बहुत ज़्यादा जो है वो सन्नाटा है। वी आर गोइंग इनसाइड। तो हम प्लेन में बैठ रहे हैं और बस हम मिलेंगे आपसे पहुंचने के बाद। मैंने सोचा था प्लेन में बैठती सोऊंगी, लेकिन इतना रश है और इतनी आवाज़ें हैं गाइस, आई कांट इवन close my eyes. क्या कर सकते हैं? So we are going. इन्होंने अभी हमें दिया है और अभी हमसे लेने भी आ रहे हैं। इट्स टोटली फुल क्योंकि हमने खाया ही नहीं है। लैंडिंग के वक्त दिया है और अब लेने आ रहे हैं। जस्ट 2 bites एंड 3 bites। बस ड्रिंक मैंने पी है, दैट्स इट। रीच्ड कोयटा अल्हम्दुलिल्लाह। पहाड़ सामने के सामने नज़र आ रहे हैं। So this is the airport, guys. I like this small and cute and clean airport. You see this beautiful design and this is
मतलब एक बहुत ही प्यारा कैमल बनाया हुआ है इन्होंने। आर एट कोटा एयरपोर्ट। सो वी लैंडेड एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर लगेज। सो मैं पहुंच गई थी। मैंने आप लोगों को एयरपोर्ट तक अपनी सारी डिटेल्स बताई कि मैं एयरपोर्ट पे पहुंची हूँ और मैं कोयटा लैंड कर गई हूँ। उसके बाद मैंने आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बताया बिकॉज आई वॉज सुपर टायर्ड। बस खाना वाना खा के मैं सो गई। और अब उसके साथ साथ आज मेरा एक PR है जो कि मैं आप लोगों को वहाँ लेकर जा रही हूँ। बस मैं रेडी हुई हूँ और मैं अब निकल रही हूँ कि मैं PR पर पहुँचूँ। और सो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है बी बेरी के नाम से, काफ़ी मशहूर है। इन्होंने अपनी सेकंड ब्रांच भी खोली है। सो मैं वहाँ पर जाऊँगी और उनका फूड ट्राई करेंगे बिकॉज कोयटा आए हैं तो एक्सप्लोर करना तो बनता ही है। सो बस अब हम जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे खाना किस तरह का है। सो लेट्स गो गाइस। तो यस आई एम ऑन माई वे और अब बस चलते हैं। मैंने इनड्राइव मंगवाई है। नाउ वी आर गोइंग। और कोयटा में इनड्राइव वगैरह भी चलती है गाइस। आप लोग कभी यहाँ पर आए तो विज़िट करें और इनड्राइव आप लोग ले सकते हैं आराम से, कोई मसले वाली बात नहीं है यहाँ पे। हेयर बी बेरी रेस्टोरेंट। सो मैं पहुंच चुकी हूँ बी बेरी और मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई है, एक्सप्लोर किया है। नो डाउट रेस्टोरेंट की वाइब बहुत अच्छी है, पिंक और ग्रीन, बहुत प्यारा लग रहा है। जिस तरह पिक्चर्स में है उसी तरह से है ये। सो आप लोग आएँ और इस जगह को विज़िट करें। मैं लोकेशन यहाँ पर लगा दूँगी और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी इनकी डिटेल्स शेयर कर दूँगी। और जो मैंने ऑर्डर किया वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। दिस इज़ द प्ले एरिया गाइस। आप लोग देखिए रेस्टोरेंट है इतना बड़ा और प्ले एरिया कितना बड़ा बनाया इन्होंने। हर किस्म के यहाँ पर राइड्स हैं बच्चों के लिए। अब पेरेंट्स आराम से अपना मी टाइम यहाँ पर एंजॉय करें और बच्चे यहाँ पर गेम्स खेलें। अब आप चेक करें कि कितना ज़्यादा यहाँ पर मेरा दिल कर रहा है इनफैक्ट कि मैं यहाँ पर जाकर जो है ना गेम्स खेलूँ। मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। इतना अच्छा प्ले एरिया है, मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पर जाकर सारे गेम्स खेलूँ। बच्चों की चीखर पुकार सुने अगर आप लोग। ओ माय गॉड, दीज आर सो गुड, यू कैन सी दिस। बहुत ही ज़्यादा मज़े का प्ले एरिया है यार। व्हाट्स द टाइम, ओ माय गॉड, it's so fun, literally guys, it's so fun. The restaurant is so good. You can see the rush guys. No doubt this is where the magic happens. 2 hours later. So अब बज रहे हैं रात के 2 और हम ये खा रहे हैं होममेड आइसक्रीम और बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, ग्रीन भी कोई आई गेस पिस्ता है, मैंगो बहुत मज़े का है और ये वाइट वाला भी है। तो रात को 12:30 बजे तक मैं वापस आई थी और उसके बाद मैं बहुत थकी हुई थी। मैं अपनी एडिट्स में लग गई और मैंने कुछ खास आप लोगों को बताया नहीं, दिखाया नहीं। सो कल का दिन आई नो कि मैंने आप लोगों के साथ कुछ इतना शेयर नहीं किया बिकॉज कल ट्रैवलिंग डे था और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। सो इस वजह से मैंने इतना ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया। बट अभी सुबह हुई है, अगला दिन है और मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आज काफ़ी चीज़ें शेयर करूँगी बिकॉज मेरा आज का प्लान है कि मैं यहाँ की लोकल मार्केट्स विज़िट करूँ। यहाँ पर जो चीज़ें रिजनेबल मिलती हैं, जो ईरानी चीज़ें मिलती हैं, जो ईरानी के अलावा भी जो कोयटा की स्पेशल चीज़ें हैं उनको देखूँ और वहाँ से कुछ बाय करूँ, कुछ विज़िट्स करूँ। सो मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो फिर शेयर करूँगी। सो ये रहा नाश्ता। हेलो अमीन। हेलो, आपको कैसा लग रहा है कोयटा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत है ना, बहुत अच्छा सिटी है, बहुत अच्छा। ये हमारा नाश्ता है और
सो यस गाइस, अगर आप लोगों को क्यूरियोसिटी है कि मैंने कहाँ स्टे किया है, आपने अभी तक रूम टूर नहीं दिया, ऐसी कोई चीज़ अगर आप लोगों के माइंड में आएगी, सो उसका जवाब सिंपल सा है कि मैंने अपनी फ्रेंड के घर स्टे किया है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कि कुछ चीज़ें प्राइवेट रखनी पड़ती हैं, सो मैं नहीं कर सकती रूम टूर्स वगैरह। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी घूमने फिरने के, कोयटा एक्सप्लोर करने की सारी वीडियोस इसमें इस व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। सो यस, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल तो जाएं और सब्सक्राइब करें एंड या अपना नाश्ता करके मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। आज मेरा दिल किया कि मैं यहाँ की थोड़ी बहुत चीज़ें ट्राई करूँ, जो कि ये इनका फ्रूटी बर्स्ट है और ये इनके रानी केक्स हैं, और इसके अलावा यहाँ का एक बड़ा ही कोई मशहूर भिंडी गोश्त चिप्स हैं जो कि मैंने ट्राई करना था। सो लेट्स सी गाइस कि मुझे कैसा लगता है सब। नाम से लग रहा था कि चिप्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे, बट चिप्स वाकई अच्छे हैं गाइस, मज़े के। सो नाश्ते के बाद मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत अपनी मंचिंग दिखाई कि मैंने क्या मंचिंग की थी, क्योंकि मतलब ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैं वॉक पर निकली तो मैंने थोड़ा सा देखा कि चलो ठीक है कर लेते हैं, तो बस मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली। उसके बाद बस मैं अपनी एडिट्स पर लग गई, वही सेम इज़ कैजुअल। और उसके बाद अब आई एम गोइंग आउट फॉर द PR। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है नोवा फ्लेम, वहाँ पर मेरा लंच PR है, सो हम वहाँ पर जा रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी यहाँ की जो मार्केट्स हैं मैं बताऊंगी आप लोगों के कौन कौन सी मार्केट्स हैं, सो वो मैं विज़िट करूंगी। सो यस, और मैं इस तरह से मार्केट विज़िट नहीं करूंगी, मैंने मतलब कोई चादर वगैरह रखी है अपने साथ, बिकॉज मैं पहली दफ़ा आई हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि किस तरह का एरिया है, कैसी चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से फिर ये कि आप ड्रेसिंग करो। वैसे मैंने तो प्रॉपर शलवार कमीज़ अभी पहना हुआ है, लॉन्ग शर्ट एंड ट्राउज़र, और अभी मैं बाहर निकलूँगी। और मेरे हाथ में है ये परफ्यूम बाय मिस रोज़, और नो डाउट गाइस आप लोग जाएँ, ये परफ्यूम का फ्रेगनेंस बहुत अच्छा है। परफ्यूम, मेकअप, एनीथिंग यू कैन बाय फ्रॉम द missrose.com.pk और फ्रॉम देयर वेबसाइट, और आप लोग जाकर मेरा कोड यानी कि PAK09 इस्तेमाल करें और डिस्काउंट्स अवेल करें और खूब सारी शॉपिंग करें और मुझे दुआ में याद रखें। सो यस, अब हम निकलते हैं एंड आई लेट यू नो अबाउट द डिटेल्स। सो अब हम जा रहे हैं, वी आर ऑन द वे गाइस। गाड़ी का एक्सीडेंट बहुत ही बुरा हुआ है, एयरबैग्स अंदर खुल गए, लेकिन अल्लाह ने बचाया है हमें। सो मेरा प्लान जो था वो ये था कि मैं यहाँ नोवा से खाना खा के आई गो आउट फॉर सम शॉपिंग एंड ऑल, क्योंकि यहाँ की कुछ कैफ़े वगैरह है वो मुझे सॉरी कैफ़े कह रही हूँ, दिमाग मेरा चकरा गया बिल्कुल एक्सीडेंट के बाद। तो यहाँ की जो मॉल्स वगैरह थे, मुझे था कि मैं यहाँ पर एक्सप्लोर करूँ, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि हमारा एक्सीडेंट हो गया। मतलब गाड़ी हमारी टर्न कर रही थी और दूसरी गाड़ी ने हिट किया और बहुत ही बुरा हुआ है। मेरा लेफ़्ट साइड बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है इस वक्त, बहुत बुरा हुआ है कि गाड़ी के एयरबैग्स जो है वो खुल गए। और बस क्या कह सकते हैं, नज़र, हसद, लोगों का मुंह, लोगों की बातें होती हैं। अल्लाह ताला बचाए इन सब चीज़ों से। अल्लाह ताला का बहुत करम है, अल्लाह का लाखों करोड़ शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जानी नुकसान से बचाया। तो मुझे और अम्मी को अच्छी खासी जो है वो ज़ोर आया, अच्छा खासा गाड़ी में, क्योंकि पूरी गाड़ी हमारी अल्लाह ना करे टर्न हो सकती थी, और अल्लाह का लाख शुक्र है कि वो बचत हो गई। और मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लिप भी दिखाऊंगी गाड़ी कितनी बुरी डैमेज हुई है। गाड़ी के एयरबैग्स खुले हैं और मतलब तकरीबन अच्छा खासा बेचारे का नुकसान हुआ है राइडर का। तो बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों के साथ मैं हमेशा खुशियाँ और अपनी अच्छी चीज़ें शेयर करती हूँ, बट मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो हमेशा माशाल्लाह और अल्लाह मुबारक बुला करें जब भी आप देखें किसी की खुशी को। तो बस ये सारी अपडेट थी। जो हमारा प्लान ख़राब हो गया, प्लान हमारा ख़राब हो गया, बढ़ गया हमारा प्लान। अब हम सीधा बस जाएंगे, रेस्ट करेंगे और अपनी लोकेशन पर, क्योंकि अभी हमारे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं कि हम कहीं और जाएं और कोयटा टूर करें, बिल्कुल हिम्मत नहीं है। सो आज का सारा प्लान हमारा ऑफ हो चुका है। द रेस्टोरेंट गाइस, नोवा फ्लेम restaurant is so pretty. Here's the food guys. This is Marrakesh chicken and this is creamy cheesy pasta and the fries. Burger is on the way. The location Nova Flame, और ये आप लोग आ सकते हैं, एयरपोर्ट रोड पर है और वाइब बहुत प्यारी, बहुत एस्थेटिक बना हुआ है। Really like it. This is the beef burgers guys.
These are dessert. It's lotus one and this is the 3 milk cake. So yes guys, it's a third day that I'm in Quetta और आप लोगों को आई नो कि मैंने कुछ खास नहीं दिखाया. कल आई हैड अ वेरी बैड एक्सीडेंट और मेरा लेफ़्ट साइड बिल्कुल काम नहीं कर रहा था. मैं बहुत ज़्यादा मुझे लगी, अम्मी को लगी, तो हम बहुत पेन में थे और बस मेडिसिन खा के सो गए. फिर रात में जो है मैंने कुछ मतलब कि खाना ऑर्डर किया था, तो वो जो खाना था वो था काबुल जान. यहाँ पर बहुत फेमस रेस्टोरेंट है उसका, और वो सारा जो फूड था वो सब पठानी फूड था. मतलब कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी हमें उसमें काबुली पुलाव था, उसके अंदर रोश था और बोटियाँ थी. तो ये सारा कुछ था, दुम्बे की बोटियाँ. सो लेकिन वो मैंने सोचा कि मैं उस जगह पर जाकर भी इस खाने को ट्राई करूँगी. और यस मैं अब आज का आई होप कि जो प्लान होता है वो मैं डे बाय डे आपको पूरा दिन करके दिखाऊँगी. सो नाउ आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों से कहा मैं आप लोगों को पूरे दिन का प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी और दिखाऊंगी. सो यस, दिस इज़ माई चीज़ ऑमलेट. और यहाँ पर बहुत सारी ईरानी जो है वो डिशेज़ हैं. मतलब कि ये चीज़ है, ये चीज़ बहुत मज़े की है, इनकी मलाई चीज़ है. ये जो है वो दूध की मलाई है, ये जो पैकेट मलाई होती है. जैम है और ये चॉकलेट है, ये तो कराची में भी मिलता है. और ये इनका हनी है, बहुत हैवी है ये बॉटल. हनी है, ये भी हनी है. ये मेरी चाय और ब्रेड. सो अब जो है बस मैं अभी कहीं पर गई नहीं थी. अभी जो है बस मैं खाना खाऊंगी एंड देन फिर मेरा इरादा है कि मैं शॉपिंग के लिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकलूं. और BA मॉल है यहाँ पर कोई, और लियाकता बाज़ार है, सो यहाँ जाएंगे एंड ऑब्वियसली आई एम गोना टेक यू अलोंग. सो अभी हम खाना खाने लगे हैं और आप चेक करें, ये बीफ पुलाव है, बहुत मज़ेदार लग रहा है मुझे ये. तो अभी मैं ये खाऊंगी एंड देन रिव्यू बाद में दूंगी इसका. सो यस आई एम रेडी. मैंने आप लोगों को खाना दिखाया. मैंने नली बीफ पुलाव खाया यहाँ पर, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार. मैं यहाँ पर जगह का नाम लिख दूँगी कि वो किस जगह से मैंने ऑर्डर किया था. और अब मैं जा रही हूँ बाज़ार, क्योंकि मुझे लियाकता बाज़ार विज़िट करना है. यहाँ पर कुछ BA मॉल वगैरह है, वो मुझे विज़िट करना है. सो लेट्स गो गाइस. सो रक्शे में ट्रैवल करने का एक अपना ही मज़ा होता है. इस वजह से मैंने सोचा कि चलो बाज़ार जा रहे हैं. तो उद्दे बाज़ार, लियाकता बाज़ार और इस तरह की लोकेशंस हैं. तो हम चलते हैं रक्शे में और थोड़ा चादर वादर भी ले ली है. सो यस वी आर गोइंग. सो ये पूरा उद्दे का इलाका है. लियाकत बाज़ार, अभी हम आए हैं यहाँ पे. बाज़ार में आई हूँ ज़रा एक्सप्लोर करने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है. ये पूरी मार्केट है यहाँ पर, अगर आप लोग देख लें तो कराची की भी वाइब दे रहा है मुझे. ये पूरी बाज़ार है और यहाँ पर अभी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ सारा कुछ. अमेजिंग आर्ट वर्क, गले इनके पास होते हैं. क्यों यहाँ पर मोबाइल का कवर लेने के लिए अपने, तो अच्छी है. अब मज़ीद देखते हैं आगे के किस तरह का होता है. ज्वेलरी शॉप जिस पर अभी मैं आई हूँ, जो है वो शूज़ देख रही है अपने लिए. देखते हैं अब कि अम्मी को क्या पसंद आता है. बाकी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पर. अभी थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आई हैं बट अभी तक ख़रीदी नहीं है. अब देखते हैं कि हम क्या ख़रीदते हैं. यहाँ वाहिद निम्को कोयटा की बहुत ही फेमस शॉप है ये. और अब हम जाएंगे अंदर और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या हमें मिलता है. यहाँ पर तो आप देखेंगे कितने सारे निम्को. यहाँ पे ये डिफरेंट पास्ताज हैं, ठीक है, ये आप बाय कर सकते हैं. डिफरेंट पापड़ हैं यहाँ पे, ठीक है. उसके अलावा ये कुछ नूडल्स भी है. यहाँ पर ये चॉकलेट कॉर्नर है और यहाँ पर ये है इनके पान मसाला, चाट मसाला और पानी पूरी भी है. ये तो मेरी मोस्ट फेवरेट है भाई. और मैक्रोनीज भी है. उसके अलावा बहुत सारी आइटम्स हैं यहाँ पर. अगर हम देखें तो ये देखें चॉकलेट बॉक्स है, ये
ये पूरा एक चॉकलेट का बॉक्स है इनका, तो ये आप आ सकते हैं। निम्को हैं यहाँ पर, आप चेक करें अगर, और सामने सारी चॉकलेट्स हैं, चिप्स हैं। मज़े की ये चॉकलेट्स लगती हैं भाई। और आप अगर ये देखें तो ये आपने सऊदीया में भी देखी होंगी, सऊदीया में भी मिलती हैं इस तरह की। और ये वाली भी अगर आप देखें इस तरह की दुबई में, सऊदीया में मिलती हैं। यहाँ पर आप पैकेट्स भी बनवा सकते हैं इस तरह के। और एक पैकेट की क्या प्राइस होती है? 4200 का। इतना हैवी है, 1.5 किलो तक है। आप किसी को गिफ्ट देना चाहें आप गिफ्ट दे सकते हैं, और काफ़ी हैवी है। और उसके अलावा ये चॉकलेट्स की भी बने हुए हैं, यहाँ पे आप चॉकलेट्स की बना सकते हैं। और ये देखें ये भी बना हुआ है, ये भी चॉकलेट्स की है, ये भी चॉकलेट्स हैं यहाँ। ये इसकी क्या प्राइस होती है? ये 1200 रुपये की है। 1200 रुपये की है। ज़बरदस्त इम्पोर्टेड चॉकलेट्स है, ज़बरदस्त। ये आप दिखा सकते हैं हमें खोल के? नहीं, ये खोल के तो नहीं है, बाकी ये गिफ्ट अच्छा देता हूँ। अच्छा, वाह वाह, ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है। वाह, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप किसी को देना चाहें तो आप वाहिद निम्को पर आ सकते हैं। यहाँ से चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स और इवन बहुत सारे निम्को के ऑप्शंस हैं यहाँ पर। बहुत मज़े के आप लोग आ सकते हैं और यहाँ पर बाय कर सकते हैं। प्राइजेस किस तरह की होती हैं यहाँ पे? आप कैमरे में आएंगे, प्राइजेस बताइएगा भाई किस तरह की? हमारे प्राइस बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल है, बाज़ार से तकरीबन क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और प्राइस भी नॉर्मल है। सही। और दुकान की टाइमिंग्स क्या हैं? दुकान की टाइमिंग सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक है रात को। अच्छा, सो सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक आप आएँ और अपने आप को इस पूरे से, क्योंकि ये एक शॉप है और सामने आप देखें एक वो शॉप है, ठीक है। और उसके बाद इनकी जो है ना यहाँ पर एक इंग्लिश भी शॉप बनी हुई है। सो आप लोग आ सकते हैं और यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं और इनकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको आएँ, बाय करें और टेस्ट करें। बाय करने से पहले टेस्ट ऑप्शन भी है, विच इज़ वेरी गुड थिंग कि आप आकर टेस्ट भी कर सकते हैं और फिर बाय कर सकते हैं। तो मुझे बड़ी मज़े की एक चीज़ लगी यहाँ पे कि एक तो होता है ये सादा वाला पीनट जो आप सबको पता है इसका, ठीक है, और एक है ये बेसन वाला पीनट और ये बड़ा मज़े का है। बहुत डिफरेंट है, बहुत क्रिस्पी है, इनफैक्ट बहुत मज़े का है। ये रहा। ये तो बहुत सारी भाई मैंने निम्को वगैरह लिए हैं जो मैं आप लोगों को अब घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। बेसिकली ड्राई कीवी, ये भी इनकी शॉप से मिलती है और बहुत ही मज़े के ड्राई फ्रूट्स हैं ये तो। आई रियली लाइक इट दिस। कीवी मुझे वैसी पसंद है और ये तो बहुत मज़े की है। अब BA मॉल, अब हम BA मॉल में जाएंगे। हेयर एट BA मॉल, बलूचिस्तान अरीना मॉल। तो लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं कि अंदर क्या मिलता है हमें। आई एम एट द BA मॉल, यहाँ पहुँच गई हूँ मैं। सो मैं यहाँ पर अंदर आ गई हूँ और मॉल बिल्कुल कराची की तरह है, जिस तरह से कराची में होता है बिल्कुल वैसे ही है। सो यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स हैं अगर आप लोग देखें। सो अब हम अंदर चलेंगे और देखेंगे किस तरह के ब्रांड्स हमें यहाँ नज़र आते हैं। बैठी हूँ फूड कोर्ट में बिकॉज मैं इतनी थक गई हूँ कि मैं बस मुझे था कि चलो अब मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ तो एक्सप्लोर कर ही लेती हूँ, और इसलिए मैं BA मॉल आई हूँ और अब चेक करती हूँ यहाँ पर क्या है। फूड कोर्ट पे थोड़ा चाय वाय पीते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। सारे ब्रांड्स हैं यहाँ, डॉलर वर्ल्ड भी आ रहा है और यहाँ पर फूड कोर्ट है सारा, गोलगप्पे, और ये है मेरी चाय। नज़र पड़ गई मिनीसो पे एंड अम्मा लव्स मिनीसो। सो लेट्स गो इनसाइड। और ये है वीको इन क्रीम्स देख रही हूँ यहाँ पे अभी। ले करके मैंने दूसरी गिफ्ट शॉप्स पर मैं आई हूँ और अब मैं यहाँ पर देखती हूँ मैं क्या लेती हूँ यहाँ से। गिफ्ट शॉप गाइस, अभी तक मैंने सिर्फ एक परफ्यूम पसंद किया है। खैर आई एम बैक टू होम और आप लोगों को मैंने दिखाया थोड़ा सा बाज़ार जो कि था लियाकत बाज़ार। उसके बाद फिर BA मॉल हम गए और आई होप कि मैं लियाकत बाज़ार का दोबारा चक्कर लगाऊँ बिकॉज मुझे बाज़ार थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा सा ट्रेडिशनल लगा, बट हम इतना ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर कर सके बिकॉज शाम का वक्त था और मार्केट्स बंद हो रही थी। तो दैट्स वाई हमें फिर BA मॉल जाना पड़ा, क्योंकि वो भी बलूचिस्तान का मेगा मॉल बेसिकली इन्होंने बनाया है और अच्छा बनाया है। काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया, लेकिन कराची वाली वाइब भी है। और उसके अलावा ये है कि बस अब मैं खाना वाना खाऊंगी, नमाज़ पढ़ूंगी एंड देन बस सो जाऊंगी, रेस्ट करूंगी। और मुझे लगता है कि अब मैं इस वाले व्लॉग को यहीं एंड करूं।
मतलब कि आज इस व्लॉग को मैं एंड कर दूंगी, क्योंकि मैं फिर कल परसों की जो चीज़ें होंगी वो मैं अलग व्लॉग बनाऊंगी उसका. सो येस, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन, लाइक इट एंड शेयर विद एवरीवन. सो या, see you in the next video. Allah Hafiz.